अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, 27वीं तरमीम के बाद तेज़ी के साथ सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है और बड़ी खबर यह है कि 27वीं तरमीम अभी मुकम्मल नहीं हुई, उस पर काम मुकम्मल नहीं हुआ उसकी मंजूरी के बाद, लेकिन 28वीं तरमीम भी आ रही है और 28वीं तरमीम में एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है। एक चीफ को 5 साल के लिए तोसी दे दी गई, नई तकर्री हो गई। एक और चीफ को 28वीं तरमीम में 5 साल के लिए उसकी तकर्री अमल में लाई जाएगी, लेकिन इस चीफ का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से नहीं होगा। मैं आपके सामने रखूंगा कि 28वीं तरमीम में कौन सा किस इदारे का वो चीफ है जिसको मजीद 5 साल के लिए तकर्री होगी। इस खबर पर बात करेंगे। दूसरी खबर है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की हलफ बर्दारी और क्या आईनी अदालत में कौन कौन से जज उनका साथ देंगे, कौन से जज हलफ नहीं उठाएंगे, कौन से जज हैं जो मजीद इस्तीफे देने जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ खबर यह है, बल्कि यूं है कि हुसैन हक्कानी साहब जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका में, उनकी जानिब से अचानक से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पर कुछ तनकीदी ट्वीट्स किए गए हैं और उन्होंने हवाला दिया है कुछ आलमी अखबारात का। मैं वो आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने ट्वीट्स क्या किए हैं, क्या कहा है, क्योंकि मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि हुसैन हक्कानी साहब कल तक तो इस सेटअप को सपोर्ट कर रहे थे, ये अचानक से उनको क्या हो गया और क्यों वो फील्ड मार्शल साहब पर एक तनकीदी किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। और उनके ट्वीट्स आपके सामने रखूंगा। और साथ में सुहेल अफरीदी ने आज जब से वो वज़ीर आला बने हैं उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए, लेकिन आज उन्होंने बहुत मुख्तलिफ कुछ 2 बड़े फैसले किए हैं जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक सूद से मुतलिक है और दूसरा 2 और फैसले हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, खैबर पख्तूनख्वा से मुतलिक हैं। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है सुहेल अफरीदी से मुतलिक और उनकी हुकूमत से मुतलिक। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ डिफरेंट किस्म के दोनों तरफ से फैसले हुए हैं। ये क्या फैसले हुए मैं आपके सामने रखूंगा। और उधर कश्मीर में वजीर आजम को तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम मंजूर करवाई और वो कहते हैं ना कि मजदूर को मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। तो भाई साहब, पीपल्स पार्टी को उसकी मजदूरी मिलने का वक्त हो गया है और कश्मीर में उनका एक वजीर आजम आ रहा है और अनवारुल हक चौधरी की छुट्टी हो रही है और आज तहरीक अदम एतमाद वहां पर पेश कर दी गई है। आगाज करते हैं। सबसे पहले जो शुरू में मैंने आपको बताया कि जो मैं खबर आपको देना चाहता था वो ये है, सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक आपको बता दूं और फिर मैं उसके बाद हुसैन हक्कानी साहब के ट्वीट आपके सामने रखूंगा और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और फिर कश्मीर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने आज फैसला किया कि जी वो रेडियो पाकिस्तान पर जो हमला था उसकी हवाले से कमीशन बनाएंगे, तहकीकात होंगी। ये अपनी जगह पर पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन सूद के खात्मे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और सूद के खात्मे से मुतल्लिक हमेशा मुतालबा होता है। हुकूमतें कहीं ना कहीं वादा भी करती हैं लेकिन अपने वादों से इनहराफ होती हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो अभी नए नए वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने अपने मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को यह कह दिया है, बल्कि वो उस पर कहा गया है कि वो काम कर रहे हैं बाकायदा तौर पर कि खैबर पख्तूनख्वा में सूद का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। वहाँ का जो मालियाती उमूर हैं वहाँ के, वो सूद से पाक बनाए जाएंगे और सूद को खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल माइनस कर दिया जाएगा, हुकूमती सतह पर भी और इसी तरह से तमाम सेक्टर्स में। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करने जा रही है। सुहेल अफरीदी ने इस पर कहा कि मुशीर ख़जाना बहुत जल्द इस पर काम मुकम्मल कर लेंगे और हम बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को सूद फ्री कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर कोई हुकूमत चाहे वो सूबे की है वो पहले काम करती है इस तरह का, तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पर नामुमकिन सी बात नजर आती है। हो सकता है लेकिन हुकूमतें नहीं करती हैं और हुकूमतें वादे करके मुकर जाती हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूद के खात्मे के लिए कुछ इकदाम उठाने जा रही है। अब मैं आता हूँ, हुसैन हक्कानी साहब ने कुछ ट्वीट किए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुतलिक और उन ट्वीट्स के अंदर जो कह रहे हैं वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। ये हुसैन हक्कानी साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मुतलिक जो ट्वीट्स किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तनकीदी ट्वीट्स किए हैं। इससे पहले ऐसे लग रहा था वो इस सेटअप के साथ खड़े हैं और इस तरह के उनके ट्वीट्स सामने नहीं आ रहे थे। अब सुनिए कि वो अपने ट्वीट्स में क्या कह रहे हैं। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम को फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इक़्तिदार और ताकत में इजाफे से ताबीर किया गया है। उन्होंने कुछ हवाले दिए कुछ अखबारात के
कि दुनिया ये समझ रही है, दुनिया के मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की जो पावर्स हैं उनको एक्सपेंड कर दिया गया है और 27वीं तरमीम को मंसूब किया जा रहा है ओनली फील्ड मार्शल साहब से मुतलिक, कि उनसे सिर्फ मंसूब किया जा रहा है कि ये एक तरह से फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ की पावर्स को एक्सपेंड करने से मुतलिक ये तरमीम है और इसमें कुछ खास नहीं है। अब आगे चलिए, दूसरा उनका ट्वीट सुनिएगा। वो कहते हैं कि मारूफ आलमी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने इदारे में तंबीह की है। ये हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, कहीं कोई नया काम शुरू कर दें। कह रहे हैं कि मारूफ आलमी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने इदारे में तंबीह किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रवैया और पॉलिसियों के नतीजा में पाकिस्तान का हाल मिस्र जैसा हो सकता है, जहां फौज की बालादस्ती तो है मगर मईशत और मुआशरा जमूद का शिकार हो गया। आपको पता है मिस्र में जनरल सीसी बैठे हुए हैं और वहां पर अक़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत थी जो वोटों के जरिए आई थी, मोहम्मद मुर्सी, और उनको फिर बाद में सज़ा दी गई, पूरी की पूरी उनकी कबीना को सज़ाएं दी गई, फांसियां दी गई और सारा कुछ आपके सामने है। तो वो कह रहे हैं कि आपका हाल, तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल मिस्र जैसा हो सकता है सईद आसिम मुनीर साहब के रवैये और उनकी पॉलिसियों से मुतल्लिक। पता नहीं उनको क्या रवैये से तासुर मिला है या किस पॉलिसी के तनाजुर में वो ये बात करें हैं, जहां फौज की बालादस्ती तो है मगर मईशत और मुआशरा जमूद का शिकार हो गया है, कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। तो भाई ये मुझे नहीं मालूम कि हुसैन हक्कानी साहब को ऐसा क्या हुआ है कि वो सईद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब से मुतल्लिक ऐसे बयानात देना शुरू हुए हैं। पहले कभी इस तरह के बयानात उनके स्पेशली मौजूदा सेटअप से मुतल्लिक नहीं थे। माजी में वो आर्मी चीफ्स पर भी तनकीद करते रहे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सेटअप पर शायद मेरी नज़र से जो गुजरा है वो उनकी जानिब से पहले इस तरह के तनकीदी ट्वीट्स किए गए हैं। अब पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं। अब ये देखिए कि दूसरी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी थी वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने आज हलफ उठा लिया आईनी अदालत के। वो पहले सरबराह बन गए हैं और उनकी इस हलफ बर्दारी में किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ने शिरकत नहीं की है। फिर 3 मजीद जजेस हैं जिन्होंने आज आईनी अदालत के लिए अपना हलफ उठाया है। और कुछ जजेस ऐसे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जिनके तबादले किए जाएंगे इस तरमीम के बाद, जिनमें बहुत सारे नाम शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद के 4 जजों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और कुछ को सिंध में कर दिया जाएगा, जिनमें नाम मैं आपको अगर सुना दूं तो आप सुन लेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहम्मद अख्तर कियानी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। इन जस्टिस साहिबान के ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनको बलोचिस्तान में, या फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिंध में, या फिर केपी में भेज दिया जाएगा। और कभी इम्कान आता है कि इस्लामाबाद वाले जो हैं इनको शायद बलोचिस्तान या सिंध में भेजा जाए। जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस अजीज जावेद, जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस अमजद रफ़ीक, जस्टिस राहिल कामरान, जस्टिस साजिद महमूद, जस्टिस तारिक सलीम, जस्टिस अनवार, जस्टिस आसिम हनीफ, इनके भी ट्रांसफ़र होंगे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध। ये लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतलिक 27वीं तरमीम के बाद ये ट्रांसफ़र कहा गया ना कि ट्रांसफ़र पोस्ट जब मर्जी जिसको मर्जी जहां ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ये सारे मामलात एक तरह से यूं कहिए कि हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिए हुए हैं। तो अब ये सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से दूसरी जानिब अदलिया में आज एक कन्वेंशन हुआ कराची में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी हुई 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़। अब मैं आता हूँ एक और जो मुद्दा मैंने शुरू में आपको बताया था कि 27वीं के बाद जो 28वीं तरमीम है वो बड़ी अहम है। 28वीं तरमीम से मुतल्लिक पाकिस्तान के हमारे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद गशकोरी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया कि 28वीं तरमीम में एक और चीफ साहब को 5 साल के लिए मज़ीद उनकी तकर्री अमल में लाई जाएगी, 5 साल के लिए। और उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में बाज़ गश्त या सहाफ़ती हलकों में जो डिबेट चल रही है, और ख़ासतौर पर उस ट्वीट के तनाजुर में और बाकी कुछ लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, 28वीं तरमीम में कभी इम्कानात हैं, जैसे जाहिद गशकोरी साहब कह रहे हैं कि एक और चीफ को 5 साल के लिए तकर्रुर किया जाएगा, तो इसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम जो है वो इस्लामाबाद में सियासी और सहाफ़ती हलकों में डिस्कस हो रहा है कि 28वीं तरमीम में उनको भी मज़ीद आगे उस तरमीम के ज़रिए जो भी उनके मुतल्लिक उन्होंने कानून साजी करनी है वो करके, तो उनको भी 5 साल के लिए
आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि वो भी 2030 तक, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी 5 साल यानी कि 2030 तक। तो ये 28वीं तरमीम में एक और चीफ को भी मजीद तोसी या उनकी तकर्री जो है वो होने जा रही है और इसके इम्कानात हैं। और ये जाहिद गशकोरी साहब ने भी ट्वीट किया, बाकी दोस्त भी हमारे इस पर बात कर रहे हैं। ज़राए से ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब 28वीं तरमीम तो ज़ेर बहस है और इस पर बात हो रही है। अब चलिए आगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कश्मीर में आपको पता है कुछ हफ्ते पहले एकदम से खबरें आई जी कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, लेकिन फिर खामोशी होगी। क्यों होगी? उन्होंने कहा भाई पहले 27वीं तरमीम करवाओ, इसमें अपना वोट दो, इसमें अपना किरदार अदा करो। 27वीं तरमीम हुई, तरमीम होते ही अगले दिन ही वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद आ गई है। वो कहा जाता है ना कि मजदूर को मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। तो भाई पीपल्स पार्टी ने जो मेहनत की थी, जो उसे इस मेहनत में मुशक्कत में पसीना आया था ना, उसे खुश्क होने से पहले ही कश्मीर का वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। और तहरीक अदम एतमाद उनको कहा भाई आप जाएं और तहरीक अदम एतमाद पेश करें, ये समझे कि आप वज़ीर आज़म एक तरह से बन गए हुए हैं। तो ये काम वहाँ पर भी शुरू हो गया है। तो ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि 26वीं तरमीम में एक और चीफ को 5 साल के लिए जो है उसको तैनात किया जा सकता है। ये जाहिद गशकोरी साहब का ट्वीट था जो मैंने आपके सामने रखा। और जो नाम आ रहा है, जो डिस्कशन में आता है कि आर्म्ड फोर्सेस से नहीं है तो फिर कौन चीफ हो सकता है? चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब होते हैं और वो वाकई में सुल्तान बन जाएंगे। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगर वो बनते हैं तो फिर इसका मतलब है कि अगला इलेक्शन भी वही करवाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।